दिस इज लॉजिटेक के 400 वायरलेस कीबोर्ड जिसकी प्राइस अराउंड 3000 रुपीज़ है। ये कोई रिव्यू सैंपल नहीं है, आई जस्ट बॉट इट। वैसे तो मुझे लॉजिटेक का K800 खरीदना था, फिर मेरे दिमाग में एक आवाज़ आई, औकात औकात औकात। फिर सोचा कि K600 बाय कर लेता हूँ, बट वो सर्कल की कीबोर्ड है तो मुझे वो थोड़ा सा ऑड लग रहा था, तो मैंने वो नहीं लिया। तो मैंने सबसे चीप ऑप्शन ट्राई किया। वेल मुझे पता है 3000 रुपीज़ चीप नहीं है, बट अब एक इंसान की ज़रूरत को कौन रोक सकता है। वैसे तो ये कीबोर्ड विंडोज़, क्रोम ओएस और एंड्रॉयड तीनों भी सपोर्ट करता है, बट आई थिंक इट विल वर्क फाइन ऑन मैक ओएस एज वेल एज लिनक्स। और ये जो कीबोर्ड है ये एक्चुअली आपके टीवीज़ वगैरह के साथ कनेक्ट होता है, आपके मेन हॉल के जो सीपीयूज होते हैं उसके साथ में कनेक्ट होता है। इसका मेन पर्पस वही है, बेसिकली काउच कीबोर्ड। बट एक्चुअली आई बॉट इट क्योंकि मुझे लेट कर अपने वीडियोस एडिट करना है। अब अजीब आदमी अजीब शौक क्या कर सकते हैं। इस कीबोर्ड का मेन मकसद एक्चुअली यही है कि आप कहीं पर भी बैठकर कंप्यूटर या फिर टीवी या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस जो कीबोर्ड सपोर्ट करता हो उसको यूज़ कर सको। सो लेट्स पॉप ओपन दिस बॉक्स एंड लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड इट एक्चुअली। तो ये है हमारा कीबोर्ड, इसको रख देता है साइड में। बॉक्स में हमको और भी कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे कि आपको इधर कुछ बुकलेट्स मिल जाती है और एक USB वायरलेस डोंगल मिल जाता है जिसकी मदद से आप इसको कंप्यूटर, टीवी वगैरह के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। और बाकी बॉक्स में कुछ नहीं है। सो लेट्स गो टू द कीबोर्ड। बिल्ड क्वालिटी वैसे तो बहुत फ्लिमजी लगी मुझे और बहुत हल्का भी है। आई वॉज नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग इट टू बी दिस लाइट। पूरा प्लास्टिक का बिल्ड है एंड नो मेटल हार्म्ड इन दिस कंस्ट्रक्शन, बट कीबोर्ड लुक्स गुड। साइड में से देखे तो ये कीबोर्ड थोड़ा फ्रंट एलिवेटेड है, विच इज ऑलवेज अ प्लस। फ्रंट में देखे तो यहाँ पर आपको एक येलो बटन मिलता है, साइड और बॉटम्स में कुछ नहीं है, और टॉप में हमको एक ऑन ऑफ स्विच मिलती है जो कि आप ऑन करोगे तो आपको ग्रीन कलर दिखेगा, अगर ऑफ करोगे तो आपको रेड कलर दिखेगा, बट नो LED। ओके, और RGB तो भूल ही जाओ। मतलब जब आपको लेट कर एडिट करनी होती है ना वीडियोस अपनी, तो आपको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। सो या इट इज़ व्हाट इट इज़। अब आप इसको आराम से अपने लैप पर भी यूज़ कर सकते हो। और अगर हम बैक में आते हैं तो यहाँ पर हमें एक लोगो मिलता है K400 प्लस का, और हमको एक बैटरी कंपार्टमेंट भी मिलता है। जब आप न्यू लोगे तो आपको ये पीला कलर का पेपर बैटरी के ऊपर लगा मिलेगा, तो आपको इसको निकाल लेना है। बाय द वे कीबोर्ड के साथ में आपको बैटरी भी मिलती है, वैसे मिलनी भी चाहिए। 3000 का कीबोर्ड है भाई, बैटरी नहीं मिले तो फिर क्या ही बोलूँगा मैं। कीज के ऊपर जो प्रिंट है वो भी काफ़ी मुझे सही लग रही है। आई डोंट थिंक इतना जल्दी आपको इससे कोई इशू हो सकता है। फ्रंट टॉप में एक येलो कलर का आपको की दी जाती है, ये एक्चुअली आपके माउस की लेफ्ट की है। सो अगर आप बेसिकली डबल हैंड से इसको यूज़ करना चाहते हो, काउच पे बैठ करके या फिर आप खड़े हो, जैसा भी आपको यूज़ करना है भाई, आपकी मर्जी, आपका कीबोर्ड है। सो बेसिकली डबल हैंडेड सिनेरियोज में इट शुड वर्क प्रीटी गुड। राइट में हमको एक टच पैड भी मिलता है, विच इज़ प्रीटी न्यू फॉर मी। मैंने आज तक कभी इससे पहले यूज़ नहीं किया, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग दिस आउट। मतलब काफ़ी अजीब सा एक्सपीरियंस लगेगा आपको स्टार्ट में, मुझे भी काफ़ी लग रहा था। धीरे धीरे आप बेटर होते रहोगे इसमें। पैड के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट दोनों भी कीज मिलती है। पैड के ऊपर आपको वॉल्यूम्स के लिए बटन दिए गए हैं। मतलब ऐसे लेट के एडिट करने में तो मतलब काफ़ी आसानी हो जाती है। फंक्शन कीज वाली कीज मल्टी फंक्शनल है, इनका प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर भी है जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे ये कीबोर्ड में आपको ब्लूटूथ नहीं मिलता है, बट एक्चुअली होता तो बेटर होता। इसको अगर आपको कनेक्ट करना है अपने पीसी के साथ, तो जो आपको USB इसके साथ में मिलता है वो आपको आपके पीसी में डायरेक्टली कनेक्ट करना है, और ये डायरेक्टली आपका कीबोर्ड जो है वो वर्क करने लगेगा। कमिंग बैक टू द कीबोर्ड, कीज काफ़ी स्टेबल है। कीबोर्ड भले से ही फ्लिमजी है, बट कीज में मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। स्पेसिंग काफ़ी सही है और टाइपिंग का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। टाइप करने में कोई इशू नहीं है, बट एंटर की जो है वो थोड़ी बड़ी हो सकती थी, बेटर होता था। की ट्रैवल भी काफ़ी सही है, थोड़ा मूशी है, बट आई थिंक इट्स एक्चुअली बेटर देन मेनी ऑफ द लैपटॉप कीबोर्ड्स। एंड अगर बात करें ट्रैक पैड की, वेल दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आई डोंट थिंक द टेक्सचर ऑन द ट्रैक पैड इज़ रियली गुड, बट ये तो आपको यूसेज के साथ में ही पता चलेगा। मतलब जैसे आप कोई चीज़ पर हाथ लगाओ और फिर आपको लगे कि शायद आप गलत जगह हाथ लगा रहे हो। सॉरी माय बैड, बट बेसिकली इट डजंट फील राइट। इट इज़ रियली स्लो फॉर अ 1080p स्क्रीन। मतलब आप 1080p स्क्रीन पर अगर आप इसको मैन्यूवर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आई वुड से आई वुड लाइक माई लैपटॉप टच पैड वे बेटर। दे आर देयर, मतलब इट्स नॉट बैड, बट वो चीज़ होती है ना कि बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं। बाकी आई डोंट थिंक कि टाइपिंग साइड पर आपको कोई इश्यूज़ है। हाँ, ट्रैकिंग साइड पर थोड़ा वीक है,
टच पैड में वैसे आपको क्लिक नहीं मिलती है, सो आप इससे सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हो और क्लिक करने के लिए आपको 2 बटन तो दिए गए हैं ऑलरेडी, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। और जो टच पैड है वो जेस्चर्स सपोर्ट करता है, बट पूरे विंडोज के जो जेस्चर्स है वो नहीं सपोर्ट करता। कुछ काम करते हैं और वो अच्छे से काम करते हैं। आई हैव यूज्ड इट इन प्रीमियर प्रो, बहुत अच्छे से काम कर रहा था। थोड़ा डिले आपको वहाँ देखने मिला प्रीमियर प्रो में नहीं, ऑब्वियसली मेरे को पूरे सिनेरियो में थोड़ा डिले दिखने मिला इसको यूज करने में, क्योंकि हम एक डोंगल यूज कर रहे हैं, लेकिन मतलब बहुत मिनिमल सा जो है वो डिले था। तो आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी बिग इशू, बट इट्स देयर। और जब मैंने इस कीबोर्ड को सबसे पहली बार कनेक्ट किया था तो एक्चुअली जो ट्रैक पैड है वो उल्टा काम कर रहा था। सो अगर आप भी वही सेम इश्यूज फेस कर रहे हो देन आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, लॉजिटेक ऑप्शंस। ये सॉफ्टवेयर आपको इनकी वेबसाइट में मिल जाएगा। एक्चुअली इस सॉफ्टवेयर से आप इनके सारे हार्डवेयर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। आपके पास चाहे जो भी लॉजिटेक का हार्डवेयर हो, आप जैसे ही कुछ भी चीज अटैच करोगे, माउस हो, कीबोर्ड हो, वो डायरेक्टली इसमें शो होगा। आप इसमें से काफी सारी सेटिंग्स कर सकते हो। आपको इसमें जेस्चर सेटिंग्स मिल जाती है। यू कैन ऑल्सो चेंज योर माउस स्पीड, बट आप बोलोगे कि वो तो आप पीसी पर भी कर सकते हो। हाँ, माउस स्पीड आप पीसी में चेंज कर सकते हो, बट इधर से अलग से करने का मतलब ये है कि आपके पीसी और लैपटॉप में ऑलरेडी एक सेटिंग है जो आपके पुराने माउस या आपके पुराने टच पैड से है। अगर आप इसको लगाते हो और मैं आपको जैसे बता रहा था कि ये काफी स्लो है, तो वो थोड़ा दिक्कत दे सकता है कि आपको बार बार सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप इनका सॉफ्टवेयर उसके बदले में यूज करते हो तो वो सॉफ्टवेयर इस पर्टिकुलर कीबोर्ड की सेटिंग्स को याद रखेगा। सो जब भी आप अपना कीबोर्ड कनेक्ट करोगे तो ये कीबोर्ड अपनी स्पीड पे काम करेगा, और जब आप उसको निकाल दोगे तो आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप का कीबोर्ड एंड माउस है वो उसके हिसाब से काम करेगा। सो मेरे हिसाब से बेटर ही है अगर आप यूज कर रहे हो तो। और मैंने एक्चुअली अपनी जो सेटिंग्स है उसको फुल पर रखा हुआ है इस कीबोर्ड के टच पैड की, बट एक्चुअली इट स्टिल फील्स रियली स्लो। सो कंक्लूजन, वेल प्रोडक्ट तो अच्छा है, मतलब जैसे कि आप मेरी तरह अगर लेट कर एडिटिंग करना चाहते हो तो उसके हिसाब से तो ठीक ही है। प्राइस एक्चुअली वैसे थोड़ी कम हो सकती थी। फॉरेन में यही कीबोर्ड आपको $20 का मिल रहा है। अगर रफली लगाए प्राइस तो अराउंड 1500 रुपीज। और अपने उधर कितने का मिल रहा है? डायरेक्ट डबल प्राइस भाई, 3000 का मार रहे इधर। अभी किस तरीके से जस्टिफाइड है मुझे नहीं पता, बट इसको रहने देते हैं, क्या ही बात करें उसके बारे में, लोगों को तो पता ही है भाई, क्या ही बोलूं। बिल्ड क्वालिटी तो थोड़ी बेटर हो सकती थी, फ्लमजी है, बहुत फ्लमजी है, बट ऐसा नहीं लग रहा है कि कीज अभी फॉलो हो जाएगी। कीज वाला सेक्शन काफी स्टेबल है। मेरे को ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है ना उससे थोड़ी इश्यू है। और अगर अंदर एक प्रॉपर मेटल की प्लेट लगी होती देन आई थिंक दिस वुड बी अ रियली गुड ऑप्शन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर। एक कीबोर्ड और माउस साथ में लगाओ आपके डेस्कटॉप पर तो वो काफी मिनिमल लगता है भाई, एंड देयर आर मेनी पीपल हु वुड लव दिस काइंड ऑफ सेटअप। और टच पैड जैसे मैंने आपको पहले ही बताया वो स्लो है, तो वहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट की जगह है, वहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। विंडोज के सारे जेस्चर्स अगर सपोर्ट करते तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है इस कीबोर्ड के लिए। ओवरऑल कीबोर्ड अच्छा है, टाइपिंग ऑन दिस कीबोर्ड इज रियली गुड, आई एंजॉयड इट, बट इट डज नॉट जस्टिफाई प्राइस। और मुझे लगता है कि प्राइस थोड़ी कम होनी चाहिए थी इस प्रोडक्ट की, और मैं काफी सालों से देख रहा हूँ कि इसकी प्राइस जो है वो ड्रॉप नहीं हो रही है। मुझे काफी साल से बाय करना था, और ये कीबोर्ड एक्चुअली काफी पुराना है, तो उसके हिसाब से थोड़ी सी अगर प्राइस कम होती तो बेटर होता। सो इट इज व्हाट इट इज। So if you like the review then please make sure to like the video and make sure to subscribe the channel for more of this content. And I think आज के लिए काफी है।